आगे बात करते हैं वैद्युत आवेश के मूल गुण के बारे में। अब वैद्युत आवेश के मूल गुण के बारे में जो हम यहाँ पे बात करेंगे वो मुख्यतः 3 प्रकार से करेंगे, ठीक है। जिसमें पहला है वैद्युत आवेश एक संरक्षित है, ठीक है, वैद्युत आवेश एक संरक्षित है। दूसरा है आवेश की योज्यता, और तीसरा है वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण या क्वांटीकृत, ठीक है। तो इनमें से जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे, वैद्युत आवेश संरक्षित है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, यानी आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। अर्थात इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। और इसे आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, ठीक है। केवल इसके प्रभावों को महसूस किया जा सकता है, ठीक है। तो वैद्युत आवेश संरक्षित है, इसका मतलब क्या होता है कि आवेश जो होता है न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। और इसे आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। आवेश संरक्षण का जो नियम होता है वो क्या होता है कि जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल इसके प्रभावों को महसूस किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में करते हैं दूसरे पॉइंट की बात। दूसरा पॉइंट कौन सा है, आवेश की योज्यता, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आवेश की योज्यता। देखो ये जो योज्य है ना, इसका मतलब होता है जोड़, ठीक है। क्या होता है, जोड़, या फिर इसे एडिटिव, ठीक है। जोड़ कर दो या एडिटिव कर दो, एक ही बात है, ठीक है। और इसका एक सूत्र होता है QT। QT का मतलब होता है कुल आवेश, या फिर आप कह सकते हो टोटल चार्ज, ठीक है। तो टोटल चार्ज बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस, ठीक है। यह सूत्र होता है इसका, ठीक है। किसका, आवेश की योज्यता का। योज्य का मतलब क्या होता है, जोड़ या फिर एडिटिव, ठीक है। इसका एक सूत्र होता है, ये यहां पे मैंने नोट कर दिया है, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यहां पे ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, तो इसी क्वेश्चन को मैं सोल्व करके आपको बताता हूं, और इसके बाद में एक दो क्वेश्चन में आपको और करवाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे इसको करते हैं सोल्व, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है, अगर प्लस के 2Q और माइनस के 5Q चार्ज वाले दो चार्ज किए गए पिंडों को संपर्क में लाया जाता है, ठीक है, संपर्क में लाया जाता है, तो कुल चार्ज क्या होगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो QT का मतलब क्या होता है, टोटल चार्ज। पूछा क्या है, कुल चार्ज यानी टोटल चार्ज पूछा है, ठीक है। बराबर प्लस के 2Q, ठीक है, और माइनस के 5Q बराबर में क्या आएगा, तो बराबर में आएगा माइनस के 3Q, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आया, माइनस का 3Q, ठीक है। इसी प्रकार से मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपको। यह है अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप चाहो तो कर सकते हो। मैं आपको 10-20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, अगर आप इसको सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको बताना है, कुल चार्ज बताना है, टोटल चार्ज बताना है। जैसे हमने अभी पहले किया था वैसे इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। चलो मैं करवा देता हूं एक बार आपको, फिर एक क्वेश्चन और दूंगा मैं आपको, उसको कर लेना आप, ठीक है। देखो पहले हमने टोटल चार्ज, इसमें भी क्या बताना है, कुल चार्ज बताना है, टोटल चार्ज बताना है, ठीक है। तो QT, अब देखो प्लस के भी है और माइनस के भी है, तो प्लस के कितने हैं, प्लस के हैं 7Q, ठीक है। प्लस के कितने हैं, प्लस के हैं
5q, ठीक है। माइनस के कितने हैं, माइनस के हैं 3q, और फिर माइनस का कितना है, माइनस का 1q, ठीक है। तो बराबर में क्या आएगा, अब इनको जोड़ लो, पहले या तो प्लस प्लस वाले को जोड़ लो या माइनस माइनस को जोड़ लो। तो 7 और 5 कितने होते हैं, 12, और 3 और 1 कितने हो गए, 4। तो 12 में से जब 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन में दे रहा हूं, उसके बाद में एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आए, कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप सोल्व करना। उसके बाद में बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। अगला पॉइंट है वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है। वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण, अब इसका एक सूत्र होता है। यह सूत्र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस सूत्र से काफी सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो इस सूत्र को आप हमेशा ध्यान में रखना। अब यहां पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि Q का मतलब क्या होता है, N का मतलब क्या होता है, और E का मतलब क्या होता है, ठीक है। और इस सूत्र से अभी हम क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम यहां पे देखेंगे। तो Q का मतलब क्या होता है, Q का मतलब होता है आवेश या कुल आवेश, ठीक है, या फिर टोटल चार्ज। उसके बाद में N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। उसके बाद में E का मतलब होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश या इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, ठीक है। तो E का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और N का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, और Q का मतलब कुल आवेश यानी टोटल चार्ज, ठीक है। अब इस सूत्र से आगे हम करते हैं क्वेश्चन सोल्व। आगे बात करते हैं कि इस सूत्र से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और कभी अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको इस सूत्र से सोल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि Q का मतलब क्या होता है, N का मतलब क्या होता है, और E का मतलब क्या होता है। तो यहां पे एक कूलाम आवेश, तो Q कितना है, एक कूलाम है, कितना है, एक कूलाम। और उसके बाद में है N, तो N का मतलब क्या होता है, N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है। तो यहां पे N इंटू आगे है E का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश या इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, या एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है। यहां तक कोई किसी को दिक्कत है। उसके बाद में यहां पे देखो, आगे जो संख्या है ये किस में है, गुणा में, तो कहां चली जाएगी, नीचे बट्टे में चली जाएगी। तो 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुना, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। उसके बाद में बात करते हैं कि ये जो 10 की पावर -19 है, ये जो 10 की पावर -19 है, नीचे से ऊपर जाएगी, किसकी हो जाएगी, प्लस का 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 19, और बचा क्या, ये वाली संख्या बची। अब इसको 1/1.6, यहां तक कोई किसी को दिक्कत है। उसके बाद में आगे देखो, ये जो 10 की पावर 10 की पावर 19 है, इस 10 की पावर 19 को मैं 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर अगर 18 लिखता हूं तो सही होगा या गलत होगा। तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सही है। इस 10 की पावर 19 को 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 18 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये आया कैसे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पे देखो 1.6, यहां पे पॉइंट लग रहा है। अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा, इस पॉइंट को मैं हटाऊंगा, तो यहां कितना हो जाएगा, 0 लग जाएगी क्या, ठीक है। कितना हो गया, 10 हो गया, और यहां पे कितने हो गए, 16 हो गए। अगर
16 का भाग अगर मैं 10 में देता हूं क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। ठीक है, इसीलिए क्या करेंगे कि यहां से इसमें से एक क्या लेंगे, उधार लेंगे, तो यहां कितने हो जाएंगे, एक जीरो और लग जाएगा क्या। ठीक है, अब जा रहा है क्या, जा रहा है ना, तो यहां कितने हो गए 100 और यहां पे कितना हो गया 16 हो गए। ठीक है, अब इसको 100 लिखो चाहे 10 की पावर 1 लिखो, एक ही बात है। अब 100 में जब 16 का भाग दोगे तो 16 छक्के कितने होते हैं, 96 होते हैं, तो कितने बार गया, 6 बार गया। कितनी बार, 6 बार गया। तो पीछे कितने बचा, पीछे बचा 4। अब 4 में 16 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो यहां पे क्या लग जाएगी, 0 लग जाएगी। ठीक है, तो 40 में 16 का कितने बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, तो यहां पे 2। ठीक है, पीछे कितने बचा, इसमें से 8 बच गए। अब 8 में 16 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, तो कितने बार जाएगा, 16 पंजो 80, कितनी बार गया, 5 बार। आगे संख्या क्या है, 10 की पावर 18, और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत आई होगी, लेकिन अगर इसी तरीके से अगर आप इसको ध्यान से एक बार खुद प्रैक्टिस करना इसकी, तो आपको आराम से समझ में आएगी। और आप किसी भी अगर ऐसा क्वेश्चन किसी प्रकार के से पूछे तो आपको आंसर देना है, गलत नहीं होगा। और एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, यह है हमारा अगला क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ये पहले पूछा गया है, और इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था वो भी पहले एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो करते हैं इसको सोल्व। क्वेश्चन में बोला है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। यदि परिपथ में धारा 1.6 एम्पीयर है तो 1 सेकंड में परिपथ से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी या ज्ञात करो। तो इसमें भी क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है। क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब इसमें एक सूत्र की ओर हमें मदद लेनी पड़ेगी, और वो सूत्र है Q बराबर IT। Q बराबर IT। अब देखो पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है, यानी n पूछा है। ठीक है, आगे इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना दे दिया इन्होंने, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, आगे बराबर I है। I का मतलब क्या होता है, धारा होती है, और धारा का मतलब यानी करंट हो गई। ठीक है, अब जो धारा होती है, जो करंट होती है, उसका मात्रक क्या होता है, एम्पीयर होता है। क्या होता है, एम्पीयर होता है। तो कितना एम्पीयर दे रखा है, 1.6। ठीक है, इनटू आगे टी। टी का मतलब हो गया, टी कितना दे रखा है, 1 सेकंड। ठीक है, कितना दे रखा है, 1 सेकंड। अब देखो क्वेश्चन को अगर जमाना आ गया, ठीक है, क्वेश्चन को अगर सेट करना आ गया तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो यहां पे 1.6 है और यहां भी क्या है, 1.6। तो इससे तो ये चला गया। अब बचा क्या, n बराबर 1/10 की पावर -19। ठीक है, अब 10 की पावर 19 को नीचे से ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 19। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और यह क्वेश्चन पहले पूछा गया है और यह आंसर में था, इसीलिए यही आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे का भाग करते हैं। तो अगला पॉइंट है आवेश के मात्रक। तो आवेश के जो मात्रक है, इनमें से चाहे एक ही क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि आवेश का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आवेश की। तो आवेश को प्रदर्शित किससे करते हैं, तो Q से करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आवेश का SI मात्रक या एमकेस मात्रक, SI मात्रक या एमकेस मात्रक के लिए पूछा जाए तो क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। और इस कूलाम को किससे प्रदर्शित करते हैं, C से करते हैं। ठीक है, आवेश का SI मात्रक और एमकेस मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है,
उसके बाद में दूसरा पॉइंट है सीजीएस मात्रक। आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो ईएसयू होता है। क्या होता है? ईएसयू होता है। ईएसयू का मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि एक कूलाम में कितने ईएसयू होते हैं? एक कूलाम में कितने ईएसयू होते हैं? तो 3 इंटू 10 की पावर 9 ईएसयू होते हैं एक कूलाम में। ठीक है। अगला पॉइंट है कि एक ईएसयू में कितने कूलाम होते हैं? तो 3.33 इंटू 10 की पावर -10 कूलाम होते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट है एक कूलाम कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि फेराडे भी आवेश का मात्रक होता है। ठीक है। फेराडे भी आवेश का मात्रक होता है। और एक फेराडे में कितने कूलाम होते हैं? तो एक फेराडे में कितने कूलाम होते हैं? 96,500 कूलाम होते हैं एक फेराडे में। ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि जो आवेश है, तो आवेश की गणना या फिर इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो विद्युतदर्शी का मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा इसका मापन किया जाता है। किसका? आवेश का। तो ये जितने पॉइंट है इनमें से हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इन पॉइंटों को भी आप आराम से नोट कर लेना। ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। आगे है कि एमकेएस की फुल फॉर्म क्या होती है, एसआई की फुल फॉर्म क्या होती है, सीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है और ईएसयू की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है। तो एमकेएस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मीटर किलोग्राम सेकंड। क्या होती है? मीटर किलोग्राम सेकंड। एसआई का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। क्या होता है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। ठीक है। और सीजीएस का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और ईएसयू का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है। और आज के लिए इतना ही, और इसके आगे का भाग इससे अगली वाली क्लास में करते हैं। ठीक है। धन्यवाद।